हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल SHP एजुकेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 पेडागोजी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये हमारा पार्ट सेकेंड ऑफ मैथ पेडागोजी का सीटेट का क्वेश्चन होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन एक क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन एक है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना। मतलब अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो अनुमान लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको व्यापक तरीके से, अगर हम प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो व्यापक रूप से पढ़ाएंगे, ये भी नहीं होगा। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का, अगर हम 1 से 5 के बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो क्या हम संकेतों के माध्यम से हल करेंगे? ऐसा भी नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ऑप्शन बी है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन सी है अभिभावकों को फीडबैक देना। ऑप्शन डी है प्रगति पत्रक को भरना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य यह होता है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्न को समझा होता है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहे हैं, अतः बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी फॉर बॉल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या भाग, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर राजन यह नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ करना है या घटाना करना है, कि गुणा करना है या भाग करना है, अतः राजन में संख्या संक्रियाओं की समझ नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन है भिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन सी है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन डी है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो वस्तु दैनिक जीवन में सामान्यतः देखी जाती है वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हथेली, पेंसिल, पत्ते, नोटबुक और भी विभिन्न वस्तुएं आती हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। क्या मानता है? सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ऑप्शन है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। ऑप्शन सी है कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। ऑप्शन डी है उसे पढ़ाने की विधि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल।
क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचना एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इम्पॉर्टेंट भी लगा लीजिए। क्वेश्चन 6 है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, मतलब एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए क्या ज़रूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, कि अधिकतर सूत्रों को याद करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ऐसा भी नहीं है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको अगर एक अच्छा शिक्षक, मतलब एक अच्छा गणित के शिक्षक बनना है, तो उसके लिए गणित के सभी अवधारणाओं को समझ होना चाहिए, उसे लागू करना और उनमें संबंध बनाना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन 7 हमारा है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन बी है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। ऑप्शन सी है उन्हें अलग सा समझाने के लिए। ऑप्शन डी है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी सही हो जाएगा? क्योंकि यह पाठ पुस्तक को रोचक बनाने के लिए उसके पाठों को, पाठ के जो शीर्षक होते हैं उसे हमें दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उनको रोचक बनाना चाहिए, इसलिए यह हमारा ऑप्शन सही, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ऑप्शन बी है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। ऑप्शन सी है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। ऑप्शन डी है A/B के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को पर्यावरण में जो मौजूद वस्तुएं होती हैं उनमें से भिन्न भागों को पहचान कराने से शुरुआत करनी चाहिए, जिससे बच्चा बहुत आसानी से भिन्न की अवधारणाओं से परिचित हो सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कौन सा? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। क्योंकि क्या है? एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि ऑप्शन है आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी है उसने समय रहते हुए अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या कहता है? यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जब अवकाश दिए रहेंगे तो उसमें आकार की कैसे समझ आएगी बच्चों को। क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि
आकार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाने का यह तात्पर्य होता है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? गणित में गणना करने संबंधी क्या है? गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन दिया है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ऑप्शन बी है संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। ऑप्शन सी है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। ऑप्शन डी है केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को क्या है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ को पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। ऑप्शन है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रोलर, यानी जो स्केल होता है, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्त्रकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन बी है नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। ऑप्शन सी है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। ऑप्शन डी है सेंटीमीटर वाला रोलर और नापने वाली टेप। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि कक्षा 3 के विद्यार्थी सामान्यतः लंबाई की इकाई से पूर्णतः परिचित नहीं होते हैं, अतः उन्हें लंबाई के इकाइयों के बारे में पढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले लंबाई व इकाइयों वाले जो रूलर और फट्टी होते हैं, छड़ी होते हैं, ऐसी वस्तुओं का उपयोग कर उन्हें लंबाई की इकाइयों के बारे में बताया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। ऑप्शन बी है बहुत सारे सवाल हल करना। ऑप्शन सी है सूचना और संप्रेषण तकनीक ICT का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमिका निर्वाह। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जो होती है जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए भूमिका निर्वाह किया जा सकता है, यानी रोल प्ले किया जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है उचित उपागम है। कैसे समझाएंगे हम? अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना, बिल्कुल भी नहीं, यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, ऐसा भी नहीं है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है, ऐसा भी नहीं है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद्यार्थियों को हमें समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम है का उचित उपागम है कि वस्तुओं को विभाजक के गुणनों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं होते हैं और विभाजक से कम होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ऑप्शन बी है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा। ऑप्शन डी है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों यानी मैनिपुलेटिव्स और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि पियाजे का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, इसलिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है दोस्तों? उच्च कर्मीय चिंतन कौशल मतलब हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। ऑप्शन है एल्गोरिथम के ज्ञान की। ऑप्शन बी है संकेतों और चित्रों के ज्ञान की। ऑप्शन सी है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। ऑप्शन डी है तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि उच्च कर्मीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन उनके स्क्रीन पे जल्द से जल्द मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।